हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। मेल गैमेट फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर, यानी पॉलन ग्रेन को हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और फीमेल में आप देख रहे हैं कि जो ओवरी है, इसके अंदर जो ओव्यूल है, इसमें एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट है और इस एम्ब्रायो सैक के बीचों बीच यहाँ पे एग सेल यानी फीमेल गैमेट प्रेजेंट है हमारे पास। तो यहाँ बात करते हैं हम कि जब भी ये पॉलन ग्रेन एंथर से होते हुए स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, उस समय ये 3 सेल स्टेज में प्रेजेंट होता है। 3 सेल स्टेज है जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल है, ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल जो नरिशमेंट देने का काम करेगा। और ये पीछे आपको 2 छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर 2 मेल गैमेट्स। होता क्या है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और वो पार्ट जहां पे एग्जाइन एब्सेंट था, उस पार्ट को हम नाम दे रहे थे जर्म पोर। वहां से होते हुए ये वेजिटेटिव सेल ये बाहर आ जाता है और बाहर आकर बनाता है ये पॉलन ट्यूब। यानी अगर हम बात करें तो ये वेजिटेटिव सेल, ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। सबसे पहले पॉलन ट्यूब मान लेते हैं, अगर यहाँ तक पॉलन ट्यूब है तो ये वेजिटेटिव सेल ही है जो इस पॉलन ट्यूब को इलोंगेट करने का काम करता है। फाइनली जो पॉलन ट्यूब है वो ये पॉलन ट्यूब ये क्या होता है, सीधे आता है स्टाइल से होते हुए ओवरी, और ओवरी के पास में आता है कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेता है कहाँ पर, एम्ब्रायो सैक तक। और एम्ब्रायो सैक के अंदर इस पॉलन ट्यूब के जरिए ये पीछे पीछे ये दो मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट पीछे 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 करके पीछे पीछे करके इसी पॉलन ट्यूब से ये दोनों मेल गैमेट कहाँ तक पहुँचेंगे, इस एम्ब्रायो सैक के डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स तक। क्योंकि अब सिनर्जिड्स का कोई काम नहीं है, ये सिनर्जिड्स अब डीजेनरेट होने वाले हैं, इनका काम पॉलन ट्यूब को गाइड करना था। अब पॉलन ट्यूब गाइड होकर एंट्री ले चुका है और जो 2 मेल गैमेट है ये पहुंचते हैं सिनर्जिड्स के पास। सिनर्जिड्स डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से जो बढ़िया वाला मेल गैमेट होगा, उस मेल गैमेट को भेज दिया जाता है एग सेल से फर्टिलाइज करने के लिए। तो एक मेल गैमेट को, जो कि हैप्लॉइड सेल है, उसको भेज दिया जाता है एग सेल के पास, जो कि फीमेल गैमेट है, उसके साथ फर्टिलाइज करने के लिए। तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलकर फॉर्मेशन कर देता है जाइगोट का, यानी फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, फॉर्मेशन होता है जाइगोट। क्योंकि ये हैप्लॉइड है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड, और जाइगोट बनता है यहाँ पे डिप्लॉइड। इस फ्यूजन को, इस फर्टिलाइजेशन को हम नाम देते हैं सिनगैमी। दिस इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का सिंक्रोनाइज हो जाना, मिल जाना, ये कहलाता है सिनगैमी। जो सेकंड वाला मेल गैमेट है, वो मेल गैमेट भी कोशिश करता है एग सेल को फर्टिलाइज करने की, लेकिन क्योंकि एग सेल पहले फर्टिलाइज हो चुका है, ये सेकंड वाला मेल गैमेट पहुंच जाता है बायपोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने के लिए, जो लार्ज सेंट्रल सेल का न्यूक्लियाई है यहाँ बीच में। तो सेकंड मेल गैमेट जो हैप्लॉइड फॉर्म में है, ये बायपोलर न्यूक्लियाई जो N+N फॉर्म में है, याद रखेंगे 2N नहीं, जब ये न्यूक्लियाई अलग अलग हैं तो N+N फॉर्म। तो सेकंड मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज कर देता है बायपोलर न्यूक्लियाई को, और ये तीनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके बनाते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको शॉर्ट में हम PEN भी नाम देते हैं। क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और अभी हमने देखा कि 2 मेल गैमेट्स हैं, ये 2 मेल गैमेट्स आकर 2 अलग अलग बारी फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक बार सिनगैमी, एक बार ट्रिपल फ्यूजन। इसी वजह से हम इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था फुल कॉन्सेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि 2 अलग अलग मेल गैमेट हैं और ये मेल गैमेट 2 अलग अलग बार क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक बार फीमेल गैमेट के साथ, एक बार बायपोलर न्यूक्लियाई के साथ, और इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।